तो अब तक हमने देखा कि रूडो को भी इस पिट के अंदर फेंक दिया जाता है और इस पिट में फेंके जाने के बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो एक ऐसी जगह पर आ चुका है जहाँ पर सभी जगह कचरा ही कचरा होता है और साथ ही यहाँ पर कचरे से बने हुए बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी होते हैं जो कि रूडो को देखते ही इस पर अटैक कर देते हैं। रूडो इनसे लड़ने की कोशिश तो करता है पर वो इन्हें नहीं मार पाता और वो सभी मॉन्स्टर्स रूडो को लगभग जान से मार ही चुके होते हैं कि तभी यहाँ पर एंजन नाम का एक बंदा आ जाता है जिसके छाते में एनिमा यानी कि एक तरह की मैजिकल पावर होती है और वो इसका यूज करके इन सभी मॉन्स्टर्स का सफाया कर देता है और रूडो को बचा लेता है। और इसके बाद वो रूडो को अपने साथ ले जाता है और पिट में रहने वाले लोगों को इसे बेच देता है। लेकिन जब वो देखता है कि रूडो के पास भी पावर है और वो अपने ग्लव्स का यूज करके किसी भी चीज को अपना वेपन बना लेता है तो ये देखकर वो रूडो को अपने साथ क्लीनर की टीम में शामिल कर लेता है। और अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि एंजन किसी को रूडो के बारे में बता रहा होता है कि उसे एक ऐसा लड़का मिला है जिसमें नेचुरल टैलेंट है और आज से पहले उसने इस तरह की पावर्स का यूज करते हुए किसी को भी नहीं देखा। वो उसे कहता है कि वो जल्दी रूडो को उसके पास ले आएगा। तो फिलहाल के लिए वो रूडो को किसी बूढ़े डॉक्टर के पास ले आया होता है उसकी मलहम पट्टी करने के लिए। तो रूडो यहाँ पर एंजन से कहता है कि रुको जरा, तुम्हें ये किसने बोला कि मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करने वाला हूँ। तो इस पर एंजन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस कंडीशन में हो कि हमारी टीम को ज्वाइन करने के लिए मना कर सको। और साथ ही वो बूढ़ा डॉक्टर भी रूडो पर चिल्लाने लगता है कि तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें ये बंदा यहाँ ले आया, वरना जहाँ पर तुम थे अगर वहाँ तुम थोड़ी देर और हवा में सांस लेते हो तो तुम कब के मर चुके होते या फिर तुम्हें कोई किडनैप करके ले जा चुका होता। और तुम्हें इस बंदे का शुक्र गुजार होना चाहिए कि इसने तुम्हारी जान बचाई है। और साथ ही ये बूढ़ा चिल्लाते हुए कहता है कि और दूसरी बात यह है कि मैं एक बूढ़ी औरत हूँ और भैया सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था कि ये कोई औरत है। खैर तो इसके बाद ये लोग यहाँ से बाहर आ जाते हैं और रूडो एंजन को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने इसके लिए इतना सब जो किया है और साथ ही वो उससे माफी भी मांगता है और कहता है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है इसकी टीम को ज्वाइन करने के लिए क्योंकि उसे जल्द से जल्द वहाँ ऊपर जाना होगा। तो इसके बाद एंजन इसे कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए उन किडनैपर्स के हवाले किया था ताकि तुम अपनी आंखों से देख सको कि यहाँ के लोग स्फीराइड्स के साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं। वैसे अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अगर किसी को भी ये पता चल गया कि तुम कौन हो तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। तो अब तुम खुद डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। तो इसके बाद एंजन रूडो को एक सिटी में लेकर जाता है जो कि बहुत ज्यादा साफ और अच्छी लग रही होती है, जिस पर रूडो सोचने लगता है कि उसे नहीं लगता था कि इस पिट के अंदर ऐसी भी कोई जगह होगी जो कि इतनी अच्छी होगी और साथ ही यहाँ पर इतना अच्छा खाना भी मिलेगा। तो इसके बाद एंजन रूडो को पिट के अंदर पैदा होने वाले ट्रैश मॉन्स्टर्स के बारे में बताने लगता है कि वो किस तरह से पैदा होते हैं। मतलब कि जो कचरा ऊपर से यहाँ नीचे फेंका जाता है उनमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर भी एनिमा होता है। और एनिमा का मतलब तो आप सभी को पहले से पता ही होगा क्योंकि जिसने भी इसका एपिसोड 1 और 2 देखा है उसे ये चीज अच्छी तरह से पता होगी। और इस एनिमा की वजह से ही ये ट्रैश बीस्ट पैदा होते हैं और ज्यादातर तो वो बीस्ट वहीं कचरे के आसपास ही रहते हैं, लेकिन कभी कभार वो सिटी में भी आ जाते हैं और यहाँ तबाही मचाने लगते हैं। और इन्हें रोकने का काम हमारा यानी कि क्लीनर्स का होता है। और उन मॉन्स्टर्स को किसी भी तरह के नॉर्मल वेपन से नहीं मारा जा सकता, उन्हें बस उन वेपन से मारा जा सकता है जिसके अंदर भी एनिमा हो। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह की पावर्स का यूज कर सकते हैं और उन लोगों को ये लोग गिवर्स कहते हैं। और अगर ये सब कुछ आसान लफ्जों में समझाया जाए तो क्लीनर असल में एक ग्रुप है जिसके सभी मेंबर्स को गिवर्स कहते हैं जो कि अपनी एनिमा से बने हुए वेपन्स का यूज करके इन सभी ट्रैश बीस्ट को मारते हैं। खैर इसके बाद रूडो एंजन से कहता है कि अगर मैं सच में तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर लेता हूँ तो क्या तुम मुझे वहाँ पर जाने में मेरी हेल्प करोगे। तो इस पर एंजन कहता है कि अगर मैं सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि वहाँ ऊपर कैसे जा सकते हैं। ये सुनकर रूडो तो काफी ज्यादा भड़क जाता है और इस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो इस पर एंजन कहता है कि शायद हमारे बॉस को इसके बारे में कुछ पता हो सकता है। और साथ ही वो रूडो से उसके ग्लव्स के बारे में भी पूछता है कि तुम्हें ये ग्लव्स किसने दिए। तो रूडो इसे बताता है कि ये ग्लव्स उसके फादर की एक आखिरी निशानी है। तो इस पर एंजन इसे कहता है कि अच्छा तो इसीलिए तुम अपने ग्लव्स में मौजूद एनिमा का यूज कर सकते हो। और इसके बाद ये भी वही लाइन से बताता है जो कि रैगडो ने इसे बताई थी कि अगर कोई इंसान अपने किसी एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखे और इसकी बहुत ज्यादा केयर करे तो उसके अंदर भी सोल आ जाती है। और ये सुनकर रूडो को रैगडो की याद आ जाती है और वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है। खैर इसके बाद एंजन वहाँ से जाने लगता है और वो जाने से पहले रूडो को कुछ पैसे देता है। तो इसके लिए रूडो इसे थैंक्स बोलता है। तो इस पर एंजन इसे कहता है कि अरे थैंक्स बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी ये पैसे मैंने तुम्हारे कपड़ों को बेच कर लिए हैं। क्योंकि अगर तुम वो कपड़े यहाँ पहनकर घूम रहे होते तो लोगों को शक हो जाता कि तुम कहाँ से आए हो। तो इसकी ये बात सुनकर रूडो फिर से इस पर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और इस पर चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर
एक बिल्ली आकर इसके पैसे चुरा ले जाती है और रूडो भी इसके पीछे पीछे भागने लगता है। खैर भागते हुए उसे एक स्टिक दिखाई देती है जिसे वो उठाकर इस बिल्ली को पकड़ लेता है और अपने पैसे वापस ले लेता है। और तभी यहाँ पर एक बंदा आकर कहता है कि वो मेरा है, उसे वापस करो। रूडो इसे कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, ये पैसे तो मेरे हैं। तो इस पर ये बंदा कहता है कि मैं पैसों की बात नहीं कर रहा बल्कि इस स्टिक की बात कर रहा हूँ और वो मेरी है और उसे मुझे वापस करो। तो इसके बाद वो स्टिक को रूडो से छीन लेता है और हम देखते हैं कि ये भी एक गिवर ही होता है और इसकी पावर इस स्टिक में होती है और इसका नाम होता है जांका। और ये रूडो से कहता है कि बच्चे अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा मेरी स्टिक को चुराने के लिए। तो इसके बाद वो रूडो पर अटैक कर देता है लेकिन वो जानबूझकर रूडो को नहीं मारता और कहता है कि तो तुम हो रूडो द न्यू टैलेंट। तो ये सुनकर रूडो कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। तो जांका इसे कहता है कि मुझे एंजन ने सब कुछ बता दिया था तुम्हारे बारे में और आज से मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ और तुम्हें गिवर बनने की ट्रेनिंग दूंगा और साथ ही तुम्हारा सबसे पहला लेसन ये होगा कि किसी की भी चीज को उसे बिना पूछे नहीं उठाना चाहिए। तो इस पर रूडो इसे बताने लगता है कि उसने जानबूझकर वो चीज नहीं उठाई थी, लेकिन फिर भी जांका इस पर काफी ज्यादा भड़का हुआ होता है और इस पर काफी ज्यादा चिल्लाने भी लगता है और इस वजह से रूडो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन तभी उसे रैगटो की कही एक बात याद आती है कि अगर तुम्हें किसी को भी कोई चीज समझानी या बतानी है तो तुम्हें सबसे पहले खुद को शांत रखना होगा। तो इस वजह से रूडो खुद को शांत कर लेता है और जांका से माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी स्टिक को जानबूझ के नहीं लिया था बल्कि मैंने बस उसे इसीलिए उठाया था कि मैं उस बिल्ली को पकड़कर अपने पैसे वापस ले सकूं। और इसके बाद जांका भी रूडो को माफ कर देता है और कहता है कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने वापस तो कर ही दिया है ना। तो इसके बाद वो इससे पूछता है कि तुमने आखिर क्लीनर्स की टीम को क्यों ज्वाइन किया है और साथ ही वो उससे उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी पूछने लगता है कि वो क्या है और वो उसे किस तरह से यूज करता है। तो इस पर रूडो कहता है कि शायद ये मेरे ग्लव्स हैं और मुझे नहीं पता कि मैं इसे किस तरह से यूज करता हूँ। तो इस पर जांका कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जल्दी तुम्हें सिखा दूंगा कि तुम इसे किस तरह से यूज करोगे। और इसके बाद वो रूडो से कहने लगता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ ट्रेनिंग करनी है तो सबसे पहले तुम्हें बिल्कुल सीरियस होना पड़ेगा मुझसे ट्रेनिंग लेने के लिए। तो रूडो को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार सीरियस किस तरह हुआ जाता है। तो वो बहुत ज्यादा अजीब सा मुंह बनाकर स्माइल करने लगता है जिस वजह से जांका काफी ज्यादा भड़क जाता है और रूडो पर चिल्लाने लगता है और साथ ही रूडो भी इससे बहसबाजी करने लगता है जिस वजह से ये दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा चिल्लाने लगते हैं और एक दूसरे पर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। जांका रूडो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई बहुत बड़ी तोप हो क्योंकि एंजन ने तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ कर दी थी इसलिए, और तुम खुद को समझते क्या हो क्योंकि हम लोग हर रोज अपनी जान को दांव पर लगाते हैं उन सभी ट्रैश बीस्ट से लड़ने के लिए और तुम सिर्फ क्लीनर अपने मकसद के लिए बनना चाहते हो और जैसे ही तुम अपने मकसद को पूरा कर लोगे तो तुम इसे छोड़ दोगे और अगर तुम्हारे गोल ही ऐसे होंगे जिसको लेकर तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो तो पक्का ही तुम्हारा कोई बकवास ही गोल होगा। ये सुनने के बाद रूडो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसका बस एक ही गोल है और वो है रैगटो की मौत का बदला लेना और साथ ही उसके साथ जो हुआ वो उसका बदला भी लेना चाहता है। तो इस वजह से वो इससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात करने की। तो इसके बाद जांका अपनी स्टिक को मॉर्फ कर लेता है इस पर अटैक करने के लिए और रूडो भी पास मौजूद ही एक रोड को उठा लेता है और उसे ही अपना वेपन बना लेता है। तो ये देखकर जांका काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि अरे रुको जरा, मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारी पावर क्या है, तुम अपने ग्लव्स का यूज करके किसी भी चीज को अपना वेपन बना सकते हो। तो इसीलिए एंजन ने तुम्हें नेचुरल टैलेंट बुलाया था, लेकिन चाहे जो भी हो मुझे तुम्हें सबक तो सिखाना ही पड़ेगा और वैसे भी तुम अपने नेचुरल टैलेंट से मुझ जैसे किसी को नहीं हरा पाओगे। तो इसके बाद वो रूडो पर अटैक कर देता है और रूडो भी इसके सभी अटैक्स को डॉज करता जाता है और इस पर अटैक करता है जिसका कुछ भी असर नहीं होता जांका पर और फिर जांका इस पर एक जोरदार हमला करता है और रूडो जमीन पर गिर जाता है। तो इसके बाद जांका जब अपने चेहरे पर हाथ लगाता है तो वो देखता है कि उसके चेहरे पर कुछ गंदी जैसी चीज लगी होती है और तभी वो रूडो के हाथ में देखता है कि जो स्टिक उसने पकड़ी हुई थी वो असल में कोई स्टिक नहीं बल्कि वॉशरूम को साफ करने वाला एक गंदा सा ब्रश था। जो देखकर जांका चिल्लाने लगता है और रूडो को वो ब्रश नीचे फेंकने का कहता है, लेकिन रूडो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कर क्या रहा है। तो इस वजह से वो उस ब्रश को लेकर उसके पीछे भागने लगता है और जांका बेचारा इसे बचकर भाग रहा होता है। और सच बताऊं ना तो ये सीन मुझे काफी ज्यादा फनी लगा था, जिस तरह से जांका इसे बचकर भाग रहा होता है और रूडो इसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। फिर इसके बाद रूडो एक जबरदस्त छलांग लगाकर उस ब्रश को हवा में ही स्विंग करता है और सारा गंद जांका के कपड़ों पर लग जाता है, जिस वजह से ये बेचारा वहीं गिर जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता। तो इसके बाद हम एंजन को देखते हैं जो कि इन दोनों को लेने के लिए यहाँ पर आया था और वो ये सब देखकर काफी ज्यादा हंसने लगता है और हंसे भी क्यों ना भाई, क्योंकि इस बेचारे के साथ इतना ज्यादा बुरा जो हो गया है और बेचारा जांका अपना मुंह छुपाकर बैठा होता है और साथ ही रूडो भी काफी ज्यादा सब्ड बैठा होता है और सोच रहा होता है कि उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा
रहा कि वो इतनी गंदी चीज को अपना वेपन बनाकर उसे यूज कर रहा था। और एंजन तो भाई साहब अभी भी हंसे ही जा रहा होता है और इन दोनों का मजाक बना रहा होता है। खैर इसके बाद रूडो की नजर गाड़ी के पीछे पड़ती है जहाँ पर एक लड़की बैठी थी और इसे देखकर रूडो काफी ज्यादा शर्माने लगता है और कहता है कि क्या ये लड़की भी क्लीनर्स की टीम में ही है। और इसके बाद ये लड़की उठकर बैठ जाती है और रूडो के बालों में हाथ मारने लगती है और कहती है कि तुम्हारे बाल तो काफी अच्छे हैं। और भाई साहब ये सीन देखकर तो रूडो की हालत ही खराब हो जाती है और वो सोच रहा होता है कि जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने उसके बालों में हाथ मारा है। और इसके बाद तो वो एकदम से सुन पड़ जाता है और यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।